दोस्तों, यदि आप नेटवर्क बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं और वाकई आप एक बड़ी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको राइट डायरेक्शन में एक सही एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सही एजुकेशन मिले, तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क बिजनेस में बगैर नॉलेज लिए, बगैर एजुकेशन लिए आप सफल नहीं हो सकते। और मेरा मानना है कि यदि आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, तो आप निश्चित रूप से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस में सफल होना चाहते हैं और अपने सभी सपनों को पूरा करना चाहते हैं। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पूरी दुनिया के अंदर लाखों लोग सफल हो चुके हैं और करोड़ों लोग अग्रसर हैं, सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बातचीत करूंगा कि यदि आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होना है, तो दो फेसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला फेस जो एक नए डिस्ट्रीब्यूटर, एक नए लीडर के लिए होता है, या फिर आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो इस पहले फेसिस से शायद आप सही तरीके से गुजर नहीं रहे हैं। इस पहले फेसिस में सही तरीके से आप वर्क नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से या तो आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, या फिर आप नए हैं तो शायद आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं। और पहला फेस होता है नेटवर्क बिजनेस में अपने आप को लीड करने की अनुमति देना, अपनी कंपनी के एजुकेशन सिस्टम को, या अपनी कंपनी में, आपकी कंपनी में जो पहले से सीनियर साथी हैं, सीनियर लीडर हैं, जो पहले से सफल हैं, उनको यह अनुमति देना कि वो आपको लीड कर सके। मैक्सिमम लोग, ज्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो फेल होते हैं, उनका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि वो लर्न करने के लिए, सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और वो अपनी अपलाइन को कभी भी अनुमति नहीं देते हैं कि वो उनको सही तरीके से सिखा पाए। तो यदि आप अपनी एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन को यह अनुमति दे देते हो कि वो आपको सही तरीके से लीड कर सके, तो मैं गारंटी दे रहा हूं, निश्चित रूप से आप डायरेक्ट सेलिंग में बहुत तेजी से सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो सबसे पहला फेज जिससे आपको गुजरना है, अपनी एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन को अनुमति दे देनी है कि सर, मैं वाकई इस बिजनेस में सफल होना चाहता हूं, आप बताइए मुझे किस तरीके से काम करना है और ऐसा क्यों करना है। इसके पीछे के लॉजिक को आप समझिए। आपसे पहले जो आपके सीनियर अपलाइन हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं और पहले से सफल है, उनको यह पता है कि इस बिजनेस में सफलता को प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी काम करने चाहिए और कैसे करने चाहिए। और उनके पास अनुभव है, जब उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया होगा तो उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे और कुछ गलतियां भी उन्होंने की होंगी, जिसकी वजह से उनको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा और उनको कुछ नुकसान भी हुआ होगा। उन चुनौतियों को और उन गलतियों को करते 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 उन्होंने सही काम करना शुरू किया और वो सफल हो गए। जब आप उनको अनुमति दे देते हो कि सर, अब आप जैसे कहेंगे मैं वैसे काम करूंगा, तो एक बात तो तय है कि वो गलत काम कभी भी आपके साथ नहीं होने देंगे। जो गलत काम उन्होंने किया था, जो गलतियां उन्होंने की थी, वो गलतियां वो आपको नहीं दोहराने देंगे। और जो काम करके वो सफल हुए हैं, वो सारे काम वो आपको सिखाएंगे। तो अगर किसी व्यक्ति को पहले से यह पता लग जाए किसी दूसरे के माध्यम से कि ये गलतियां करके आप सफल नहीं हो सकते हैं और ये काम करके आप जल्दी सफल हो सकते हैं, तो किसी भी क्षेत्र में आपका सफलता का रेशियो कई गुना बढ़ जाता है। तो सबसे पहले अपने सीनियर को अनुमति दे दीजिए। जैसे जैसे वो आपको सिखाएं, जैसे जैसे वो आपको गाइड करें, एक अच्छे शिष्य की तरह उनको गुरु मान के, उनको आइडियल मान के, उनके बताए हुए रास्ते पे, उनकी बताई हुई शिक्षा को ग्रहण करके आप डायरेक्ट सेलिंग में जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और जब आप इसको सीखने लग जाएं, जब आप इस बिजनेस में ट्रेंड हो जाएं, एक वक्त आएगा जब आप अपने आप को लीड करने की अनुमति देंगे, तो वो सिखा देंगे आपको सारे गुण। और जब आप सिखा देंगे तो आप एक सफल लीडर बन जाएंगे। तो फिर आप दूसरे फेस में एंटर कर जाएंगे, और दूसरे फेस में जब आप एंटर करते हैं तो आपका रोल चेंज हो जाता है। पहले कोई दूसरा व्यक्ति आपको लीड कर रहा था, अब आपको अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को लीड करना है। वही काम जो आपने सीखे हैं अपने गुरु से, अपने कंपनी के एजुकेशन सिस्टम से, और जिनको करके अब आप सफल हुए हैं, वही काम आपको अपनी टीम में बहुत सारे लीडर्स को समझाना है, बताना है, एजुकेट करना है, उनको ट्रेन करना है। तो पहला, खुद के लिए अनुमति देना कि आप ट्रेंड हो पाए, और जब आप ट्रेंड हो जाए तो बहुत सारे लोगों को ट्रेंड करना। यह डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर जो व्यक्ति करता है, और जितनी तेजी से करता है, उसकी ग्रोथ उतनी तेजी से आती है और वो बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करता है।
जब आप अपनी टीम के अंदर बहुत सारे लोगों को ट्रेंड करेंगे, लीड करेंगे, तो डुप्लीकेशन आपकी ग्रुप में बहुत तेजी से होगा और हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पे ट्रेंड होके जब बिजनेस को बिल्ड करेगा तो उनका भी बिजनेस ग्रो होगा और आपका भी बिजनेस ग्रो होगा। तो ज्यादातर लोग अपने आप को लीड करने की अनुमति नहीं देते, इसीलिए वो अच्छे लीडर नहीं बन पाते हैं। और जब अच्छे लीडर नहीं बन पाते हैं तो जो टीम उनके साथ जुड़ जाती है उस टीम को सही तरीके से वो गाइड नहीं कर पाते हैं और वो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। लेकिन सेकंड फेज में जो व्यक्ति ज्यादा लीडर्स को तैयार करता है वही बड़ी अचीवमेंट को प्राप्त करता है। लेकिन सेकंड फेज में अच्छा काम करने के लिए आपको फर्स्ट फेज में सही तरीके से अपने आप को लीड करने की अनुमति देनी पड़ेगी और उनके सभी आदेशों को आपको पालन करना पड़ेगा। जो भी वो सिखाएं उनको आपको सही तरीके से सीखना पड़ेगा। एक कहावत है कि यदि आप एक अच्छे शिष्य बन जाते हैं तो एक दिन आप अच्छे गुरु बन जाते हैं। तो अभी आपके लिए नेटवर्क बिजनेस नया है या आप ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे हैं तो अपने घर में बैठ के इत्मीनान से इस वीडियो के बाद सोचिए, आप यही गलती कर रहे होंगे, आप सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे, आप अपनी अपलाइन का कहना नहीं मानते होंगे, आपकी अपलाइन आपको जो जो काम करने के लिए बोलती होगी आप उसके विपरीत करते होंगे, अपना दिमाग ला के करते होंगे। और जब आप अपना दिमाग ला के काम करेंगे तो वही गलतियां दोहराएंगे और उन गलतियों की वजह से हो सकता है चुनौतियां ज्यादा आपके सामने आए और आप इस बिजनेस से बाहर हो जाए। तो उससे बढ़िया तरीका क्या है? अपनी अपलाइन की सभी बातों को मानना, सिस्टम की सभी बातों को मानना और एक अच्छे लीडर बनने के बाद अपनी टीम में उन सब चीजों को सिखाना। बहुत सारे लीडर सीख तो लेते हैं लेकिन वो अपनी टीम में डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं, खुद ही भाग रहे हैं, खुद ही मीटिंग दे रहे हैं, खुद ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। अरे ग्रुप आपका बहुत बड़ा हो गया, आप अकेले हैं, उतनी बड़ी टीम को आप संभाल नहीं सकते तो ग्रोथ ज्यादा नहीं आएगी। तो जब आप सीख जाते हैं और आपकी टीम बड़ी हो जाती है तो आपका काम चेंज हो जाता है। अब आपको अपनी टीम के बहुत सारे लोगों को लीडर के रूप में तैयार करना है और जब आपकी टीम में जब तेजी से लीडर तैयार हो जाएंगे तो आपकी ग्रोथ बहुत तेजी से आएगी। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये टॉपिक आपको पसंद आएगा, इसको अमल करना है और अपनी टीम में, अपने ग्रुप में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।